आप कहेंगे कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो क्या, मैं किसी की तैयारी नहीं कर रहा, मैं तैयारी कर रहा हूँ लोगों को तैयार करने की, लोगों के सरोकार में काम आने की, लोगों के दिल दिमाग में अपनी जगह बनाने की। रोजगार से बड़ा ना कोई एक्टिविटी है ना कोई अभियान है, और इसीलिए मैंने इसको चुना और इसको श्री बाबू के अभियान से, श्री बाबू की मूर्ति स्थापना के अभियान से जोड़ दिया कि नवादा विधानसभा के कोई भी बच्चे जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं वो आए। अगर वो कलेक्टर डीएम नहीं बने, वो कहीं किसी मैंने कहिए कि बीपीएससी नहीं कर पाए, किसी और एग्जामिनेशन में नहीं जा पाए, उनको लग रहा है कि मेरा जीवन अब तो है ना बेकार है, कुछ टाइम पास कर रहे हैं, लूली सूत्री में लगे हैं, वो आए, हम उनको ट्रेन करेंगे, स्किल्ड करेंगे और हाथों हाथ 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना भी लगता है क्योंकि वैकेंसी आती है, लेकिन 100% आपको रोजगार देंगे। और नवादा विधानसभा के बच्चों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस सेवा दे रहे हैं। ट्रेनिंग कितने दिन देते हैं? 30 से 45 दिन। 30 से 45 हाँ, जिसमें बेसिक जानकारी जो है साइंस की, बायोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, क्योंकि दवाई कंपनी में काम करना होता है, इंटरव्यू क्रैक करने की, मॉक इंटरव्यू, मार्केटिंग का अनुभव, नॉलेज, और फील्ड में ले जाके एक्सपोजर भी देते हैं कि एक्चुअली काम कैसे होता है। देखिए, चुनावी साल है और इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। कई नेता माई बहन सम्मान योजना को लेकर चल रहे हैं और जनता से जुड़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। वही बात करें तो कई नेता जो है साड़ी चादर जो है कंबल बांट रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो ये सब तमाम योजनाओं को छोड़कर नौकरी बांट रहे हैं, क्योंकि बिहार है और बिहार में पलायन बड़ा समस्या है। बेरोजगार की जो इतनी आबादी बढ़ रही है, कहीं न कहीं पूरे बिहार जो है चिंता का विषय बन गया है और कहीं न कहीं सभी लोगों का चिंता का विषय बन गया है। हमारे साथ श्री स्वराज के संस्थापक सुमन जी हैं और हमारे पीछे दिख रहे होंगे एक बैनर है और ये अर्जुनालय है। इसके तहत जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद कि आप समय निकाल करके इसको कवर करने आए हैं। बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य है समाज में से बेरोजगारी को दूर भगाना, नवादा से बेरोजगारी को दूर भगाना, नवादा विधानसभा से बेरोजगारी को दूर भगाना, समाज की सच्चे मायने में, सच्चे अर्थों में सेवा करना। ये अर्जुनालय बैनर है, हाँ। इसी के अंतर्गत आप कर रहे हैं? हाँ, ये अर्जुनालय हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा। अच्छा। पिछले 13-14 वर्षों से हम फार्मा सेक्टर में हैं, मतलब दवाई कंपनी में हैं, और उसका जो अनुभव है मुझे लगा कि वो अनुभव आज की युवा पीढ़ी तक जाए ताकि वो स्किल्ड होकर करके इसी सेक्टर में रोजगार पा सके, नौकरी पा सके। मतलब हेल्थ सेक्टर में? हाँ, दवा कंपनी में। इससे दो क्षेत्र में सेवा होगी। एक तो जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, जिस सेक्टर में मैं काम करता हूँ, फार्मा सेक्टर में, उसको बढ़िया स्किल्ड और समझदार बच्चे मिलेंगे, आपको कहिए कि लड़के मिलेंगे काम करने के लिए। दूसरा, समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि बेरोजगारी का जो स्तर है आपको पता है, अपने इंट्रो में कहा भी, उससे बेरोजगारी दूर होगी तो समाज में क्या आएगी? समृद्धि आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, है ना। बच्चे पढ़ेंगे, पैसे के अभाव में कई एक परिवार बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, बच्चे पढ़ेंगे, रहन सहन बढ़िया होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कुल मिलाकर के पूरे समाज का उत्थान होगा। तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगा कि कोई समाज सेवा है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है। और इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने नवादा विधानसभा को एक तरह से क्षेत्र बनाया है कि एक कार्यक्रम में पहले भी चलाता था श्री स्वराज का। श्री स्वराज में था कि श्री बाबू की गाथा को लेकर के हम जन जन तक जाएं, ताकि आज की पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी श्री बाबू के गाथा को, उनके कर्तृत्व को, उनके विचार को, उनके आदर्श को समझ सके, जान सके। उसी क्रम में मूर्ति अनावरण का हम एक कार्यक्रम करते आ रहे हैं अपने गांव कस्बे से करते हुए। नवादा में हमने इसका सोचा कि इसको जो है एक मॉडल के रूप में लें और इस पर काम करें। जो आप की बात करें, रोजगार देने की बात जो कर रहे हैं, ये माइंड में कैसे आया और ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिला कि रोजगार देने की आवश्यकता है? ये तो बेरोजगारी है और आप एक्सपर्ट हैं, आपको अनुभव है, तो ये लोगों तक जाना चाहिए ना, समाज के काम आना चाहिए ना वो अनुभव। आप ऐसे ही खाते पीते मर जाइए, फिर आपका कोई नाम नेवाल नहीं है। आप ऐसा कुछ करके जाइए लोगों के लिए, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, कि आने वाली पीढ़ी भी आपका नाम दे, सही मायने में नाम दे सके। सुमन जी कह रहे हैं कि तो नवादा के क्षेत्र भी, हाँ, नवादा विधानसभा ही फोकस क्यों किया जा रहा है? उसका क्या उद्देश्य, क्या रीजन है कि नवादा के ही लोगों को बेरोजगार, एक तो मैं पिछले 25 वर्षों से 20-25 वर्षों से
24-25 वर्षों से नवादा में रहता हूँ और ये हमारा कर्म भूमि है, यहीं रहता हूँ। तो ये कर्म भूमि के साथ साथ आपको कहिए कि यहीं सबों से व्यवहार भी है। राजनीति में करता हूँ तो राजनीतिक रूप से भी आपको कोई स्थल, कोई स्थान, क्षेत्र चुनना होता है। तो मैंने इस क्षेत्र को चुना। आप कहेंगे कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो क्या? मैं किसी की तैयारी नहीं कर रहा, मैं तैयारी कर रहा हूँ लोगों को तैयार करने की, लोगों के सरोकार में काम आने की, लोगों के दिल दिमाग में अपनी जगह बनाने की। और उसका मैंने सबसे अच्छा तरीका इसको माना कि रोजगार दीजिए। सिर्फ रोजगार से एक परिवार नहीं बल्कि 10 परिवार या कहिए पूरा गांव जो है समृद्ध होता है, उसका उत्थान होता है। और आज के डेट में इस क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए रोजगार से बड़ा ना कोई मुद्दा है, रोजगार से बड़ा ना कोई समाज सेवा है, रोजगार से बड़ा ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई अभियान है। और इसीलिए मैंने इसको चुना और इसको श्री बाबू के अभियान से, श्री बाबू की मूर्ति स्थापना के अभियान से जोड़ दिया कि नवादा विधानसभा के कोई भी बच्चे जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं वो आए। अगर वो कलेक्टर डीएम नहीं बने, वो कहीं किसी मैंने कहिए कि बीपीएससी नहीं कर पाए, किसी और एग्जामिनेशन में नहीं जा पाए, उनको लग रहा है कि मेरा जीवन अब तो है ना बेकार है, कुछ नहीं, वो मेरे या बैठकर फुटपाथ पर जो है वो गप करते हैं, वो लफागिरी कर रहे हैं या ऐसे ही फेंकते बोल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लूली सूत्री में लगे हैं, वो आए, हम उनको ट्रेंड करेंगे, स्किल्ड करेंगे और हाथों हाथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना भी लगता है क्योंकि वैकेंसी आती है, लेकिन 100% आपको रोजगार देंगे। और नवादा विधानसभा के बच्चों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस सेवा दे रहे हैं। अच्छा, ये देखिए नवादा विधानसभा के ट्रेनिंग कितने दिन देते हैं? 30 से 45 दिन। 30 से 45 हाँ, जिसमें बेसिक जानकारी जो है साइंस की, बायोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, क्योंकि दवाई कंपनी में काम करना होता है, इंटरव्यू क्रैक करने की, मॉक इंटरव्यू, मार्केटिंग का अनुभव, नॉलेज और फील्ड में ले जाके एक्सपोजर भी देते हैं कि एक्चुअली काम कैसे होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज सब मिलाकर के जब वो तैयार हो जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम, ठीक है ना, ड्रेसिंग सेंस, आपको हेयर स्टाइल, आपको बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, सब कुछ एक्टिविटी में उसको टू दी सम में कहें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करवा करके उसको हाथों हाथ। अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिए? सैकड़ों लोगों को दे चुके। 150-200 लोग से ऊपर हो गए जिनको मैंने रोजगार दिया। और वो यहाँ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारे बच्चे हैं। बहुत कई को तो ऑर्गेनाइज तरीके से, किसी को इंटरव्यू में मदद कर दिया, किसी को ट्रेनिंग आपको बेसिक में मदद कर दिया, किसी को आपको कह लीजिए कि पैरवी कर दिया कहीं जान पहचान है तो उस रूप में। अब तो 3 साल से बजाता ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे बच्चे पटना में, हमारे बच्चे पैन बिहार में, हमारे बच्चे पैन झारखंड में है, यूपी में है, दिल्ली में भी है, तो अभी इंडिया के सभी राज्यों में कुल मिलाकर जी। अभी देखिए बहुत सारे युवा जो है नवादा विधानसभा के हैं। सवाल है सुमन जी, क्योंकि चुनावी साल है, कई लोग चादर बांट रहे हैं, कम्बल बांट रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, कोई माई बहन सम्मान की बात कर रहे हैं, कोई नौकरी लगवाने की बात कर रहे हैं, आप रोजगार बांट रहे हैं। मनसा, आखिर आप समाज सोशल वर्कर हैं, मनसा आपका क्या है? चुनाव लड़ना, हमने बताया अभी ना, लोगों के दिल दिमाग में अपनी जगह बनाना, लोगों के सरोकार के लिए काम आना, समाज के काम आना, समाज के उत्थान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, है ना। श्री बाबू की गाथा को जन जन तक पहुंचाना, मेरा मोटो तो क्लियर, हमने बताया ना। अब उसको लगता है, चूंकि मैं राजनीति करता हूँ, अब उसको लगता है, लोगों को, युवा पीढ़ी को लगता है कि नहीं ये हमारे प्रतिनिधित्व करने लायक हैं, तो मस्तक पर बिठा के घुमाएंगे, नहीं तो समाज सेवा तो हम कर ही रहे हैं। तो आपको कोई ना कोई क्षेत्र या कोई मॉडल तो चुनना होता है ना, उस पर काम करिए। बाकी लोगों को तय करना है कि चुनाव में जाना है, चुनाव लड़ना है, प्रतिनिधित्व करना है, ये सब समाज तय करता है। सब अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। मेरा ये प्रयास है लोगों तक जाने का। मेरा प्रयास किसी का झोला डांगने, किसी का झंडा उठाने से बेहतर मैंने लगा कि लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए मैं काम करूं। और उस बहाने अगर उनको लगता है कि ये हमारा नेतृत्व करता भी हो सकता है, मस्तक पे बिठाएंगे तो चलेंगे उनके साथ। कहा जाए तो बिहार है जहां से आप आते हैं, बिहार में कास्टिज्म बड़ा समस्या है। कास्टिज्म और पार्टी, जब भी चुनाव में जनता वोट करती है तो पार्टी के देखकर वोट करती है, कास्टिज्म को देखकर वोट करती है। और बहुत कम मात्रा में लोग जो हैं, जनता जो होते हैं, इस न्यूट्रल व्यक्ति को इस सब पैमाने को, इस सब मानक को, मापदंड को नरेंद्र मोदी के काल में उनके कर्तृत्व ने, उनके प्रयास ने ध्वस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी किस समाज से आते हैं? उनके समाज की स्थिति क्या है? पूरे बनिया समाज उसके, तो फिर पूरा देश में बनिया तो नहीं है ना। आज वो सत्ता में लगातार
2 बार प्रधानमंत्री रहे, तीसरे बार है। लगातार 20 सालों से यहाँ क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। किस लिए है? सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, इसलिए है। अब ठीक है, उनका विजन अब यहाँ तक जाना था, यहाँ के बाद उनका विजन अब समाप्त हो गया, आगे दिख नहीं रहा है। तो फिर हम लोग आ रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग, ज्यादा दूरदृष्टि है हमारी, बहुत आगे तक देख रहे हैं, युवाओं के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए देखिए, सच्चे मायने में अगर लोगों के हित का काम आप करेंगे, आप सच्चे समाज सेवक हैं, सच्चे आप हितैषी हैं, तो जाति संप्रदाय सबका बंधन तोड़ करके लोग आपके साथ आते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण है। नवादा से लोग देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे, सुमन जी चुनाव में आएंगे या नहीं? मेरा अभी जो फोकस्ड है, मैंने कहा ना, मैं 2 अभियान चला रहा हूं। इन दोनों अभियान के माध्यम से जन जन तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है, जन जन के मन मस्तिष्क तक, दिल दिमाग तक पहुंचना है, उनके सरोकार के साथ जुड़ना है ना, उनके हित के साथ जुड़ना, सुख दुख में काम आना। ये मेरा एजेंडा है। और उनको जब लगेगा कि इनको प्रतिनिधित्व देना है, तो मैंने कहा ना, मैं तो राजनीति शुरू कर दिया हूँ 2021 में। माँ मेरी लड़ी थी जो जिला परिषद का चुनाव। अब जब राजनीति में आ गया हूँ तो पीछे कदम थोड़ी ना उठाऊंगा, लेकिन मेरा अभी जो अभियान है वो लोगों के सरकार के लिए काम आना, के लिए। तो हमारे साथ सुमन जी थे, शहरी स्वराज के संस्थापक, और इन्होंने कहें तो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो रही है, और कहें तो एक पलायन बड़ा समस्या, बेरोजगारी बड़ा समस्या हो गया है। और जो जनता से जो वादा जो नेता करते हैं, और बात करें तो पार्टी करते हैं और सरकार में जाते हैं, लेकिन जो सरकार काम नहीं कर रही है वो ये समाज सेवक सुमन जी हैं, वो कर रहे हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो है लोगों से जुड़ना चाहते हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या ये कितना जुड़ पाते हैं, कितना जनता के दिल पर ये अपना छाप छोड़ पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको दिखाएंगे वीडियो में जिन तमाम लोगों, युवाओं को जो है रोजगार दिए हैं, ये लोग हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, तमाम लोग जो हैं युवा लोग हैं, बेरोजगार थे, और ये सुमन सर ही जो है अपने संस्था के माध्यम से, स्वराज और अर्जुनालय के माध्यम से जो है इन लोगों को, तमाम लोगों को रोजगार दिए हैं। क्या चीज में रोजगार मिला है जी? फार्मास्यूटिकल कंपनी में रोजगार मिला है। अच्छा, एमआर के पोस्ट कहाँ ज्वाइनिंग मिली है? बिहार शरीफ मेरा हेडक्वार्टर है। अच्छा, पैसा भी लिया गया आपसे? नहीं, पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट सर। अच्छा, बिहार शरीफ मिला है। बिहार शरीफ मिला है। क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं नवादा के? जो लोग देख रहे हैं, हम बोले यही बोलना चाहेंगे सब लोग से, युवा से, जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सुमन सर के पास आए। और नवादा के विधानसभा के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत ही अच्छा जॉब मिलेगा। अभी समय ऐसा है कि बिना एक अक्षर बताते हैं तो पैसा, क्योंकि शिक्षा व्यापार बन चुका है, व्यवसाय बन चुका है। जबकि शिक्षा, पहले की शिक्षा जो थी दान में मिलता था, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, लेकिन अब शिक्षा जो है व्यापार हो गया है। और सुमन जी हैं जो नवादा के सोशल वर्कर हैं, और ये जो अभी भी बात करें तो शिक्षा जो है व्यापार नहीं, दान के रूप में दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। अच्छा, आपको क्या चीज में नौकरी मिला है? एमआर में जी। अच्छा, ये ऑफर लेटर का है, ज्वाइनिंग लेटर कौन से कंपनी में मिला है? ब्रिटिश बायोलॉजिकल। अच्छा, कहाँ ज्वाइनिंग मिला है? सासाराम। सासाराम मिला। आपको कहाँ मिला है? भागलपुर। भागलपुर मिला है। क्या चीज में मिला है? एमआर में। एमआर कहाँ से हैं सर? हम कोई से हैं। अच्छा, आप भी एमआर के नौकरी मिला है? सुमन जी दिए हैं जी। अच्छा, कहाँ से आपको पता चला कि सुमन जी है ये नौकरी लगवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं? हमारे बगल के गांव है वहारी। अच्छा। वहाँ से रोहित जी हैं। रोहित देखिए ये रोहित जी से इनको जो है इन्फॉर्म मिला। रोहित जी बोले हमको, हम पूछे कि क्या कहाँ काम कर रहे हैं रोहित जी? तो बोले कि हम तो एमआर के कर रहे हैं। तो हम इनसे बोले कि वो सीट उठ खाली नहीं है, हम मतलब कर लेते काम एमआर में। तो ये बोला कि नहीं, पहले अर्जुनालय तुम जाओ। अच्छा। अर्जुनालय इंस्टीट्यूट है जो एमआर की ट्रेनिंग जहाँ दिया जाता है जी, जो वहाँ जाकर मिलो और उसके बाद 45 दिन का ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग के बाद सर भेज देंगे वहाँ इंटरव्यू। अच्छा, कितना सैलरी पर कितना आपको जो है ज्वाइनिंग मिला है? 25,000। 25,000 मंथ जी, 25,000 सैलरी है। उसके बाद टीए डीए, अच्छा, मोटरसाइकिल और सब अलग से। अच्छा, कहते हैं नौकरी में जितना मिलता है रॉयल्टी वो सब आपको मिलेगा? हाँ, सब मिलेगा। अच्छा जी। आप कहाँ से हैं? मेरा घर ओहारी है। अच्छा, आप भी इन्हीं से ट्रेनिंग लेते हैं? यस यस। अच्छा, पुराना लड़की आप? 2 साल हो गए सर। अच्छा, कितना अभी मिल रहा है सैलरी आपको? सब मिलाकर 35 से 40 हजार किलोमीटर। हाँ, 35 से 40 हजार। यस। शादी विवाह हो गई? हाँ, शादी विवाह हो गई। अच्छा, ये नौकरी के बाद हुआ या पहले हुआ था? नहीं, नौकरी के पहले शादी हो गया था। अच्छा, तो कहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं? नवादा हेडक्वार्टर। नवादा में ही कर रहे हैं? यस सर। चलिए, क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं और बेरोजगार युवा हैं, तो क्या कहेंगे? जिनको अगर जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं उनको है कि डायरेक्ट अर्जुनालय आकर संपर्क कर लें सर से। अच्छा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट नवादा के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नवादा विधानसभा। यस यस। इन दोनों को फीस लगा है। अच्छा, इनको फीस लगा है। यस सर।
अच्छा 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 अच्छा, इनको फीस लगा है? जी हाँ, फीस हम दिए हैं सर। ये ऑफर सिर्फ नवादा विधानसभा के लिए है अच्छा सर। अच्छा, जी पूरे जिला के लिए फीस लगता है। जी, जी। कितना फी लिए थे? 15,000। 15,000। तो चलिए, अर्जुनालय जो संगठन है, जो संस्थान है, इसके द्वारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और यदि आप नवादा से हैं तो आपको फी भी लगेगा 15,000 रुपया। यदि जॉब करना चाहते हैं तो 15,000 लगेगा। लेकिन यदि आप नवादा विधानसभा प्रॉपर से हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये रोजगार मिलेगा, ये आपको ट्रेनिंग मिलेगा और नौकरी हाथों हाथ मिलता है। इसमें शर्त यही है, नौकरी जब आपको लग जाए तो आपको अपने गांव में जहां आप रहते हैं श्री बाबू की मूर्ति की स्थापना में अपना योगदान हमने आपके लिए काम किया, आप समाज के लिए काम करें। तो चलिए सुमन जी के लिए आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।